मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पारिस्थितिक अनुकूलन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या है और समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, मतलब कि कोई भी जीव किसी अन्य जाति के जीव से या अगर एक ही जाति के कई सारे सदस्य कई सारे मेंबर्स हैं तो वो अपने जो संसाधन है, मतलब खाना, रहना और वाटर, ये सब चीज़ें जो भी जीने के लिए आवश्यक हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए कैसे लड़ती हैं किसी भी मेंबर से, सदस्य से, किसी जाति में, एक ही जाति में या अलग अलग जाति में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि समष्टि पारस्परिक क्रिया दो टाइप की थी। कौन सी? इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में था कि जो स्पीसीज़ थी, एक ही जाति की स्पीसीज़, एक ही जाति के कई मेंबर थे, और इंट्रा में क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था कि अलग अलग जाति के मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या था? म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन और एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। ये बहुत सारी क्रियाएं थी। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब कह सकते हैं, इंटरस्पेसिफिक मतलब होता है कि अंतर जातीय, क्या हो जाएगा? अंतर जातीय सहयोग। अंतर जातीय सहयोग क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक कोऑपरेशन, मतलब एक ही जाति, सॉरी, अंतर जाति मतलब जाति मतलब स्पीसीज, अंतर मतलब डिफरेंस। दो अलग अलग जाति के जितने भी सदस्य होंगे उनमें किसी भी एक चीज़ को पाने के लिए, एक चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? या तो कुछ हैं जो लड़ते हैं, कुछ हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा वो भी यूज़ कर ले, थोड़ा हम भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जो है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा? चलिए पहले म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन को क्या होता है? स्पर्धा। तो कंपटीशन में जो भी दो लोग होंगे कैसे होंगे? दोनों हारते हैं, कंपटीशन। उसके बाद पैरासिटिज्म, परजीवी। फोर्थ प्रेडेशन। तो क्या हो जाएगा? परजीविता। जो पैरासिटिज्म होता है क्या होता है? परजीविता। प्रेडेशन क्या हो जाएगा? परभक्षण। प्रेडेशन हो जाएगा परभक्षण। और म्यूचुअलिज्म को क्या बोलते हैं? सहोकारिता। ठीक है, तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? सहोकारिता, मतलब कि इसमें जो भी दो लोग होंगे वो क्या करेंगे? हमें लाभदायक और हानिकारक पड़ा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों को फायदा होगा। कुछ वो भी इस्तेमाल करेगा और कुछ उसके बदले दूसरा भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोनों लाभदायक हो गए। कंपटीशन या स्पर्धा में क्या होता है? दोनों को नुकसान। लड़ाई करने के बाद क्या होता है? किसी को भी कोई फायदा नहीं होता, तो माइनस। पैरासिटिज्म में, परजीविता में क्या होता है? एक को तो फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। मतलब कि जैसे पैरासिटिज्म क्या होता है? परजीवी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? होस्ट, और वो क्या हो जाते हैं? पैरासिटिज्म, क्या बोल सकते हैं? पैरासिटिक। ठीक है, प्रेडेशन में क्या होता है?
इसमें भी होता है, एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। प्रेडेशन ये तो हो गया, समझ गए, पैरासिटिज्म होस्ट और वो वाला। प्रेडेशन मतलब होता है कि कोई शिकारी किसी शिकार को या अपने छोटे लेवल के जानवर को क्या करे, खा ले, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें हो जाएगा शिकारी और शिकार वाला, मतलब शेर किसका शिकार करता है, हिरन का। तो शेर क्या हो गया, शिकारी, और हिरन क्या हो गया, शिकार। अब इन दोनों में एक फर्क ये है कि प्रेडेशन वाले में, परभक्षण में क्या होता है, जो डेथ होती है वो निश्चित होती है, ठीक। पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें डेथ जो होती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये हानि ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता चल गया कि ऐसा कुछ पैरासिटिज्म है, पैरासाइट है हमारे बॉडी में, तो हम क्या ट्रीटमेंट से भी सही कर सकते हैं। तो ये हमें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम मर जाएं। लेकिन प्रेडेशन वाले में, परभक्षण में क्या होता है, डेथ जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक। अब अंतर जाति वाले में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म। हमने इसमें क्या पढ़ा है, दो अलग अलग जाति के जो भी मेंबर होंगे, जो भी सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे, किसी भी साधन के लिए एक देगा तो दूसरा लेगा, और दूसरा जब देगा तो पहला वाला लेगा। तो दोनों की आपस में ऐसी बॉन्डिंग होती है कि दोनों को फायदा होता है, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग साइन में, प्लस प्लस, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों जातियाँ एक दूसरे को लाभान्वित करती हैं, दोनों जातियाँ एक दूसरे को या एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। दोनों जातियाँ एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, हमने आपको इतना समझा दिया, आप लोग अपने हिसाब से हर जो म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म ही है, इनके बारे में कम से कम 4-5 लाइन लिखनी है, और उसके बाद नीचे एक उदाहरण भी लिखना है। तो सब पहले उसके बाद अगर लिखिए एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, लाइकेन क्या है, एक ऐसा जीव है जो कि इसके बीच का संबंध दिखाता है। लाइकेन एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा जीव है, या एक हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, किससे मिलकर बना होता है, ये संबंध दिखाता है। ये किसके बीच के संबंध दिखाता है, एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लाइकेन, ठीक है। ये ज़्यादातर पत्थरों पे जब बहुत साल हो जाते हैं, पत्थर ऐसे बंजर पड़े रहते हैं, तो कुछ साल बाद हम देखेंगे उसमें लाइकेन ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो लाइकेन हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल इसका क्या है, एक पेड़ होता है, कौन सा, फिग नामक एक ट्री होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिग नामक एक ट्री होता है, इसमें जो फल होता है, और एक होता है कीड़ा, या कह सकते हैं जीव होता है वैस्प, ठीक है। ये चींटी जैसे टाइप की होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो फिग ट्री का जो फ्रूट होता है, ये क्या करता है, अपने ओवरी में इस वास्प को अपने जो अंडे होते हैं वो रखने के लिए स्पेस देता है, जगह देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको फायदा हुआ अभी फिलहाल, है ना। अब देखो, इसने सोचा ये मुझे हेल्प कर रहा है तो मैं भी इसकी हेल्प करूँगा, तो क्या करेगा, ये जो वास्प होता है, इसको जब जगह मिलती है रखने के लिए, तो इसके बदले में ये क्या करता है, उस फिग ट्री के जो परागण होते हैं, पॉलिनेशन पढ़ा है हमने, पॉलिनेशन या परागण, ये इसको रखने के लिए जगह देता है, और वास्प क्या करता है, इस फिग ट्री का जो भी फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो ये प्रोसेस करवाता है, ठीक है।
उसने जगह दी रखने के लिए अंडे, और उसने बदले में क्या किया, पॉलिनेशन करवाया, परागण जो प्रोसेस है वो करवाया। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो गया, इसको फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ। ठीक है, तो इसमें हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, कंपटीशन, स्पर्धा। आपको इसके बारे में पढ़ने के साथ लिखना है, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपटीशन। सेकंड क्या है, स्पर्धा। इसमें कंपटीशन वाले प्रोसेस में किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे मालिक कह देते हैं कि कोई दो जाति के कोई सदस्य हैं, कोई मेंबर हैं, और साधन उनके पास एक ही है, तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे मुझे भी मिल जाए, और दूसरा वाला सोचेगा मुझे भी मिल जाए। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो दोनों आपस में लड़ेंगे किसी भी एक साधन के लिए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या बात हो गई, साधन कम है और लोग कैसे हैं, ज़्यादा है, इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जातियों का नुकसान होता है। आपको पूरा अच्छे से फाइन लिखना है, पॉइंट बनाना है, नुकसान होता है। ठीक है, अब देखो स्पर्धा में एक खास बात क्या है, जब मान लेते हैं कोई दो नंबर है किसी जाति के, ठीक है, एक ए और एक बी, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, कोई तालाब है, ये क्या है, वाटर की कमी, और भी बहुत सारे, तो फिलहाल हम भी दो जाति की बात कर लेते हैं। इसकी जाति को भी पानी पीना है, इसकी जाति को भी पानी पीना है, जंगल तो क्या है, जंगल तो एक ही है। तो ये क्या करेंगे, ये लोग आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे कि हमारी जाति को पानी पीना है, और ये कहेगा हमारी जाति को पानी पीना है। ठीक है, क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई होगी उसके बाद एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है, दोनों में से वही जीवित रहेगा जो कि उस परिस्थिति के अनुकूल ज़्यादा फिट होगा। मतलब कहते हैं ना कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है। तो क्यों, इसलिए क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्वाइव करने में मदद करती है, या उन्हीं को जीवित रखती है जो कि इस पूरे पर्यावरण के अनुकूल हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं, जो इतने फिट हैं अंदर से, जो हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में से जीवित वही वाला रहेगा आखिर में, जो उस उनकी वाली कंडीशन में, उनके वाले हैबिटेट में क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा अनुकूल होगा, ज़्यादा फिट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वही सदस्य जीवित रहेगा जो परिस्थिति के अनुकूल बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जाति के जो भी मेंबर होंगे वो एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करेंगे। जैसे एक संसाधन क्या होंगे, वाटर, अब इसमें खाना भी हो सकता है, शेल्टर भी हो सकता है, इसमें कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें एक उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, एक आइलैंड था, कौन सा, गैलापागोस एक आइलैंड था, एक जगह थी, उसमें क्या हो रहा था, टॉर्टोइज तो सब जानते हैं, कछुआ। ठीक है, कछुए की प्रजाति क्या है, अबेंडन टॉर्टोइज। ठीक है, तो एक आइलैंड था, उसमें ये बहुत सारे हुआ करते थे एक टाइम, लेकिन जब क्या हुआ, एक नई प्रजाति की गोल्ड जब इस आइलैंड में रहने आ गई, तो क्या हुआ, इनकी अब ये इसका वो कॉम्पिटिशन करती होगी एक ही संसाधन के लिए, तो क्या हुआ, वो ज़्यादा विकसित थे और ये थोड़े कम विकसित थे, तो क्या हो गया था, इनका एक्सटेंशन होने लगा था, मतलब इनकी जाति खत्म होने लगी थी। तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि अबेंडन जो टॉर्टोइज थे वो क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे, किसके आने पे, बोर्ड के आने पे, कहाँ पे, इन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है,
इसमें जैसे उदाहरण आपको बुक में दिया होगा आप ऐसे उसको हिंदी में करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन से हो गए, हमारा हो गया समूहकारिता हो गया आज, और स्पर्धा हो गया। उसके बाद क्या है, प्रेडेशन, परभक्षण। परभक्षण मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान है, और म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे की मदद करके जीवित रहने हेतु। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रेडेशन। चलिए प्रेडेशन का निकाले हमें पहले पढ़ लेते हैं पैरासिटिज्म। परजीवी, परजीविता। परजीविता, ठीक है, चलो परजीवी, ये तो सबको ही पता है। परजीवी क्या होता है, ऐसा कोई हानिकारक पहुंचाने वाला कोई जीव जो क्या हो किसी भी होस्ट पे, जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं तो जैसे फीवर हो गया तो फीवर का कीटाणु हमारी बॉडी में जाता है तो हम क्या हो गए, होस्ट बॉडी, और जो आया वो क्या हो गया, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जीव है उसको तो फायदा मिलेगा, मतलब वो तो हमारी बॉडी से खाना पीना ले रहा है, रह रहा है, तो उसको तो फायदा है, लेकिन हमको क्या है, हमको नुकसान है, लाभदायक, मतलब हानिकारक होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित हो, किस लिए आश्रित हो, या तो खाना या न्यूट्रिशन, भोजन, या फिर शेल्टर, रहने के हेतु, तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। लिख लेते हैं पहले, ये जीव किसी अन्य जीव पर, ये जीव किसी अन्य जीव पर रहते हैं, किस चीज के लिए, फूड, शेल्टर, न्यूट्रिशन, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सब चीजों के लिए क्या होगा, परजीवी एक बार होस्ट की बॉडी में चला जाएगा। अब देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा, एक पैरासाइट हो गया, एक होता है एक्टो पैरासाइट, दूसरा क्या होता है एंडो। जहाँ भी एक्टो की बात आती है, एक्टो मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, बाहरी तौर पर, जहाँ पे एंडो की बात आती है, एंडो क्या हो जाता है, इंटरनल। ठीक है, तो जहाँ पे एक्टो की बात आई, एक्टो मतलब होता है एक्सटर्नल। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है, कोई होस्ट है, ठीक है, कोई होस्ट है, कोई जो परजीवी होगा वो क्या होगा, इसके शरीर में तो रह लेकिन सिर्फ शरीर की बाहर साइड में होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहरी साइड पे। जैसे मान लेते कहते हैं कि जो बहुत बड़ी वेल होती है उसके शरीर के ऊपर, उसके पीठ में या उसके कहीं भी शरीर के हिस्से में बाहर की तरफ, अंदर नहीं, उसके शरीर के आउटर वाले पोर्शन पे बहुत सारी छोटी छोटी मछली रहने लगती हैं, एक तरह का शेल्टर के लिए रहने लगती है। तो ये क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। इंटरनल क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि कोई होस्ट की बॉडी है, ठीक है, और कोई परजीवी आया और क्या होगा, ये इसके अंदर रहने लगे, शरीर के अंदर रहने लगे, तो क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ पारस्परिक क्रियाएं थी। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।